जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज हमारे देश के अंदर एक अजीब सी विडंबना आ गई है। समझ नहीं आता है कि जो जीवन का रक्षक है, जीवन का दाता है और धरती का दूसरा ईश्वर कहा जाता है, उस डॉक्टर की आज ये हाल हुई है। उस डॉक्टर की इस तरीके की दशा हो गई, उसको अपने ही जीवन की रक्षा के लिए सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। और सरकार जो है, जो कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। साथियों, बड़ी दुखद घटना हुआ जो हमारे देश के अंदर, जो कलकत्ता के अंदर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ में जो अपराध हुआ, वो महा अपराध है। ऐसे अपराधियों को उचित से उचित और कठोर से कठोर दंड कम से कम समय में मिलना चाहिए। मैं देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से ये आह्वान करूँगा कि अपने समाज के अंदर एक सुविचार उत्पन्न करें, लोगों को एक अच्छे मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करें और गंध रूपी सोच को निकाल बाहर फेंकने का प्रयास करें। दोस्तों, सरकार की अपनी एक नीति है, अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन हम सब समाज से ही सरकार बनता है। यदि समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग लोग एक अच्छी विचार के द्वारा यदि समाज को अच्छा मार्ग दिखाए, तो बहुत कम टाइम में हमारा समाज एक अच्छे मार्ग की तरफ चलना लगेगा। आज के डेट में देखिएगा, जो जीवन दाता है, साथियों, आप सभी से ये मैं आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे, जो मान लिया जाए जो हमारे देश के जीवन को बचाने का काम कर रहा है, जो डॉक्टर्स गण हैं, वो हमारे जीवन के रक्षक हैं, हमारे जीवन को बचाने के लिए दिन रात कार्य करते हैं। कोरोना काल आपके सामने एक प्रमाण है। साथियों, हमारे यहाँ 10 लाख लोगों पर एक डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर्स जो है 10 लाख लोगों पर है। आप सोचिए कि एक डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी 10 लाख लोगों को संभालने के लिए। और ऐसे व्यक्ति के जीवन के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। क्या आपने किसी हॉस्पिटलों में देखा होगा कि सरकारी कर्मचारी जो है वो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है पुलिस सुरक्षा बल दिया गया हो? किसी भी हॉस्पिटल में पुलिस सुरक्षा बल नहीं होता है। एक प्राइवेट गार्ड के ऊपर में छोड़ दिया जाता है, जो अपने मनमानी ढंग से वहाँ पर किसी भी तरीके से ड्यूटियाँ फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। जो जीवन के रक्षक लोग हैं, यदि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो लोगों की जान कैसे बचाएंगे? आज वो अपनी जान के लिए गुहार कर रहे हैं, जान बचाने के लिए गुहार कर रहे हैं कि इस तरीके के लोगों से जान बचाया जाए। सोचिए, डॉक्टर के लिए दिन और रात 24 आवर्स एक समान होता है। और डॉक्टर्स, चाहे वो लेडीज़ वर्ग हो, जेंट्स वर्ग हो, वो ईश्वर का दूसरा रूप है। हमारे जीवन के अंदर यदि सेकेंड रोल गॉड का है तो एक डॉक्टर्स का है। साथियों, मैं सरकार से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों के लिए स्पेशल जो है वो सुरक्षा प्रदान किया जाए, इनके लिए पुलिस बल प्रदान किया जाए, जिससे कि कल को किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके की गलत गतिविधियाँ नहीं उत्पन्न कर सके, नहीं हॉस्पिटलों में तोड़फोड़ कर सके। आप खुद देखिए साथियों कि एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आईएफएस, एक मंत्री जो राज्य मंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पीछे पुलिस बल की एक लंबी कतार टुकड़ियां होती है। बहुत सारे इनके ऊपर एक्सपेंस किए जाते हैं। करनी चाहिए, होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्या साथियों, एक डॉक्टर जो जीवन को बचाने का, इन सभी के जीवनों को भी बचाने का काम कर रहा है, जिनके ऊपर इतनी बड़ी पुलिस बल के साथ में उनकी सुरक्षा दी जाती है, साथियों, इनके भी जान बचाने का काम डॉक्टर ही करता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है।
यदि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए तो एक डॉक्टर को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इन विषयों पर विचार करें और विचार बिंदु के ये विषय है, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। यदि ये सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा जान सुरक्षित रहेगा। कल को हम किसी भी परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे, उसमें मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं होंगे तो हमें मदद क्या करेंगे। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों से मेरा निवेदन होगा कि इन विषयों पर विचार बिंदु का एक विषय है, इस विषयों पर ध्यान दें और जितने भी चिकित्सक गण हैं वो जहाँ भी इस तरीके की अपना कार्य करते हैं, अपना कार्य का योगदान देते हैं, उन तमाम सभी हॉस्पिटलों में पुलिस बल का सुरक्षा प्रदान किया जाए, डॉक्टरों के लिए स्पेशल उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, तभी जाकर के हमारे देश के डॉक्टर बचेंगे, तभी हमारे देश के जाकर के एक अच्छी सोच और एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल सकता है। मैं आप सभी देशवासियों का दिल से आभार रहूँगा, दिल से आभार प्रकट करूँगा। आप इस विषय के लिए अपना विचार जो है वो मैसेज बॉक्स में ज़रूर भेजें कि यदि इनकी सुरक्षा होती है तो ये ठीक है कि नहीं है। इनके पक्ष में मैं किसी अपने विशेष बातों के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो भी सोच होती है, हम अपनी सोच को आपके तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ, जिस सोच से समाज का कल्याण हो सके। साथियों, यदि समाज का कल्याण हो रहा हो तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर का हिस्सा लें और ऐसी बिंदुओं के ऊपर आवाज़ उठाएं, सरकार को जागृत करें, लोगों को प्रोटेक्शन दिलाएं। आप सभी को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम।